जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियन 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा का ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट 9 है। दोस्तों, अगर यदि बिहार इंटर लेवल का आप अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पे जो है रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कराया जाता है। वहाँ आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, हम इस प्रैक्टिस सेट को इस तरह से अध्ययन करा रहे हैं और इस तरह से आपको जो है मटेरियल दिया जा रहा है दोस्तों कि आप जो है बिहार दरोगा में बेहतर से और ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकें। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को हम लाते हैं कि ये सोचते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन लाएं जो कि ज़्यादा बेनिफिट हो, तो उसी तरह का दोस्तों हम क्वेश्चन लाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अगर यदि आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर यदि आपको इस क्लास से लाभ पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों अगर यदि आप बिहार दरोगा और बिहार इंटर लेवल का अगर यदि अध्ययन करना चाहते हैं और इससे रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा दोस्तों, आपको हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले जो है दिया जाएगा और दोस्तों बेहतर से बेहतर आपको तैयारी कराया जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो है बिहार दरोगा 2018-17 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी प्रश्न होंगे दोस्तों, सभी प्रश्न का जो है अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जितना भी प्रैक्टिस सेट आपको ये कराया जाता है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 1 से 100 तक जो है 1 से 100 तक का आपको प्रत्येक क्वेश्चन कराया जाता है, चाहे मैथ रहे, रीजनिंग रहे, चाहे कुछ भी रहे। तो आप जो है लगातार इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको बेहतर से बेहतर जो है तैयारी कराया जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सत्रिया दोस्तों किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये दोस्तों सत्रिया जो है असम की हैं। असम की जो है ये शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। और दोस्तों मणिपुर के जो है नृत्य क्या है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। और उत्तर प्रदेश के कथक और आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी। आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, अगला जो है क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये दोस्तों बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो भारत का दोस्तों उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? झारखंड में पड़ता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या होता है? समस्थानिक से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? समस्थानिक का परिभाषा जानते होंगे, जिसके परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। और एक होता है दोस्तों समभारिक होता है। क्या होता है? एक होता है समभारिक दोस्तों। ये जो होता है जिसके द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको समभारिक कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है समस्थानिक, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा। तो किसी तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, लेकिन सबसे पहले परमाणु संख्या समान होगा। तो दूसरा देखिए ऑप्शन जो है पढ़ते हैं, उस तत्व के परमाणु जिसके द्रव्यमान संख्या समान हो, नहीं भिन्न भिन्न होगा। लेकिन उस तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु संख्या अलग अलग नहीं, उस तत्व के 2 परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या पहले समान होगा, उसके बाद द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। सटीक उत्तर दोस्तों डी नंबर होगा। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है कि उस तत्व के 2 परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो, क्या हो? समान हो, तो उसको समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक का दोस्तों परिभाषा ही आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हम बोल देते हैं कि समस्थानिक उसे कहते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। और एक होता है समभारिक। समभारिक दोस्तों उसको कहते हैं जिसके जो है
द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, उसे समभारिक कहा जाता है। तो ये दोनों दोस्तों रिलेटेड हैं, ये इससे आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत दोस्तों किसने किया है, तो गुरु अंगद देव ने किया है। किसने किया है, गुरु अंगद देव ने। तो जो है ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों कथन दिया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं, यानी कि हिमालय से जो नदियां निकलते हैं वह 12 मास जो है बहता रहता है, 12मासी नदियां हैं। उसके बाद है तर्क दोस्तों कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानी में स्थित है। तो सही बात है कि जो हिमालय से जो नदी निकलता है दोस्तों वो सालों भर बहता है, और हिमालय से जो नदी का उद्गम स्रोत जो है हिमानी में स्थित है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानी में स्थित है। तो ए और बी दोनों बात सही है, और ए जो है ए और आर, ए बोल रहे हैं बी, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की भी पुष्टि करता है। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है दोस्तों राजनीतिक जो है दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए, तो उसे 4 राज्यों में मान्यता बेहद जरूरी है। तो 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो सहकारी आंदोलन का आरंभ दोस्तों कृषि क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, कृषि क्षेत्र में। तो जो है दोस्तों ए नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नींबू वांजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सा नदी पर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है सिंधु नदी पर। कहाँ है, सिंधु नदी पे। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेषित है। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होता है दोस्तों तो क्या होता है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट आता है, यानी कि मुद्रा का मूल्य जो है, वैल्यू जो है वो गिर जाता है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाता है। तो डी नंबर होगा दोस्तों, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाता है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि दोस्तों कि जो है कम सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, मुद्रा का वैल्यू गिर जाता है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो ये दोस्तों क्या है, दलित मुक्ति मोर्चा। दलित मुक्ति मोर्चा जो है दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। और समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया है पार्टी। ये जो है दलित मुक्ति मोर्चा, इसका नहीं किया गया है। तो ए इसका जो है इसका नहीं किया गया है, तो ए नंबर इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों है तो 11 नंबर प्रश्न देखिए कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों, संस्था और संघ बनाने का अधिकार। तो ये दोस्तों जो है केवल व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अधिकार है, नहीं। उसके बाद केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, सही है। कानून के समक्ष समता का अधिकार है, नहीं। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, नहीं। दोस्तों संस्थाएं संघ बनाने का अधिकार जो है ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। जब ओजोन में छेद होता है उससे क्या तात्पर्य होता है दोस्तों। तो उससे तात्पर्य होता है दोस्तों कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होने लगता है, इसी को कहते हैं ओजोन छेद
छेद यानी ओजोन छेद से यही तात्पर्य होता है, क्योंकि ओजोन परत में छेद होता है दोस्तों, ये नहीं होता है। क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, ये नहीं होता है। उसके बाद जो है क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना, ये नहीं होता है। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ये होता है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है, 14 नंबर प्रश्न की सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है कि बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और राज्य दिया गया है। राज्य दिया गया है, तो दोस्तों राज्य दिया गया है। तो दोस्तों जो है इंद्रावती कहाँ है? इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद पेरियार कहाँ है दोस्तों? केरल में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इस तरह दोस्तों सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये दोस्तों है हाइड्रोमीटर। तो ये बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक दिया गया है उद्योग, उसके अवस्थित कहाँ है? तो ये अवस्थित कहाँ है? तो दोस्तों जैसे रेलवे उपकरण उद्योग कहाँ स्थित है? भिलाई में। कहाँ है? भिलाई में। रेलवे उपकरण दोस्तों कहाँ स्थित है? भिलाई में, ये होगा। उसके बाद देखिए रेलवे भिलाई में है। और मोटर वाहन कहाँ है दोस्तों? ये जबलपुर में है। उसके बाद पोत निर्माण कहाँ है दोस्तों? ये कोच्चि में है, कोच्चि में। और साइकिल लुधियाना में। तो ये देखिए साइकिल यानी कि डी का 2 इसमें है। तो ये देखिए ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इस तरह। के बाद देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हवा में परागण को क्या कहते हैं? तो हवा में जो परागण होता है उसे वायु परागण कहते हैं। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो ये किसके द्वारा आरंभ किया गया दोस्तों? ये दिल्ली पुलिस के द्वारा आरंभ किया गया। कि दिल्ली पुलिस के द्वारा आरंभ किया गया है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों अगला कि 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, केसर का मुख्य जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर है दोस्तों। कौन है? जम्मू कश्मीर। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न दोस्तों, जल शोधक का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो जल शोधक का कौन सा तरीका दोस्तों है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो ये जो दोस्तों जब हम जल को शुद्ध करते हैं तो कौन ऐसा तरीका है जिससे कि जो है सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होता है? तो ये निस्पंदन होता है। क्या दोस्तों? निस्पंदन होता है। बी नंबर इसका सही आंसर है दोस्तों। जो है ये निस्पंदन का परिभाषा जो है क्या होता है, आपको होमवर्क में इसको लिख के कमेंट में बताना है कि निस्पंदन का परिभाषा क्या होता है। इसको कमेंट में आपको बताना है। ये नहीं कि खाली बैठ के क्लास को देखना है। खाली बैठ के क्लास को देखने से काम नहीं चलेगा, हाथ पैर भी चलाना होगा जिससे कि ज़्यादा बेहतर अनुभव हो सके। चलिए दोस्तों देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो NSDL का पूरा नाम है दोस्तों नेशनल
सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, फुल फॉर्म है दोस्तों। उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है कि कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण जो है होती है। तो ये कीट वंश से होने वाली खुजली दोस्तों किसके कारण होता है, तो ये दोस्तों फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। ए नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कि नीचे दिया गया है निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। क्या करना है कि कौन जो है कौन से थिएटर से जुड़ा हुआ है, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, उसके बाद हैं मकरंद देश पांडे। तो ये सभी दोस्तों जो हैं थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित हैं। ये दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है दोस्तों, ये पोर्ट ब्लेयर में है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन जो है किस नियम के विरुद्ध है। किस नियम के विरुद्ध है दोस्तों, ये दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण पर अवस्थित हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण पर जो है ये हैं। तो ये दोस्तों बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है दोस्तों, ये मेक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 दोस्तों। क्या है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो पहली परमाणु आपदा कब हुई थी दोस्तों, 6 कब हुआ था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त 1945 को दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को, जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया था परमाणु बम अमेरिका के द्वारा। और फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को। तो विश्व के इतिहास में पहली बार आपदा कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 को, और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। तो इस तरह ये दोस्तों हैं विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 में। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों, ये है कर एवं लेखांकन से। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। तो ट्यूबवेल के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई दोस्तों कहाँ किया जाता है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ सी नंबर में देखिए उत्तर प्रदेश है। कहाँ, सी नंबर में उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 31 नंबर प्रश्न कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी दोस्तों, ये बेहद आसान क्वेश्चन है, पाली थी। क्या है, पाली। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 1 दिसंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं। तो रक्षा मंत्रालय के विभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा वित्त विभाग नहीं आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये होगा 1, 2, 3, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीति केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। तो ये किस शहर में खोला जाएगा दोस्तों, ये जो है चेन्नई में खोला जाएगा। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था, यानी किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया है या था, तो दोस्तों ये 2017 की बात कर रहा है। तो किसे सम्मानित, सैयद शहीद हकीम को जो है सम्मानित किया गया था ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से। तो दोस्तों क्या होगा,
ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो बंगाल विभाजन किसने रद्द किया गया था दोस्तों? ये क्या था? हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग द्वारा हार्ड काम किया था हार्डिंग ने। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है दोस्तों? ये स्प्राइट्स हैं। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो भारतीय जो है रॉकेट से छोड़े गए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो पहली बार दोस्तों वार्षिक आय को जो है अनुमानित किया था दादा भाई नौरोजी ने, जो प्रति व्यक्ति कितना था? 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने। तो ए नंबर इसका दोस्तों जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि 39 नंबर प्रश्न प्रिंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों प्रिंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये दोस्तों है 44वां संविधान संशोधन। डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। कूट में सही उत्तर को चुनना है कि संवैधानिक प्रावधान दिया गया है और ये कहाँ से लिया गया है? ये दिया गया है। तो मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया है? देखिए और नीचे भी दिया गया है। हाँ, तो मौलिक अधिकार देखिए दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और दोस्तों उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद संसदीय सरकार ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद जो है केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा से लिया गया है। तो दोस्तों एक का क्या है? 4 है और 2 का 3 है और 3 का 1 है। 3 का 1 देखिए किस में है? सी नंबर में। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों पहले जो किया गया था जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? पहले ये जो है राजीव महर्षि को, लेकिन वर्तमान में दोस्तों जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वर्तमान में दोस्तों है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। ये दोस्तों लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। चलिए दोस्तों देखते हैं कि 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य हैं? तो सर क्रिक विवाद दोस्तों ये है भारत और पाकिस्तान के बीच। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 44 नंबर प्रश्न दोस्तों किस देश ने वर्ष 2040 तक जो है पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है? 2040 तक किस देश ने? तो दोस्तों ये लिया गया है फ्रांस ने। सी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 45 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो ये सड़क के रखरखाव के लिए कौन सा एप्लीकेशन बनाया गया दोस्तों? आरंभ। ए नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों किसे किया गया है? पश्चिम बंगाल को। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 47 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स दोस्तों किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है
बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है। तो नांगल दोस्तों किसके लिए जाना जाता है, उर्वरक के लिए। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों सबसे ऑप्शन के हिसाब से जितना 4 ऑप्शन दिए हैं इसके हिसाब से दोस्तों देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है दोस्तों। तो ये दोस्तों तमिलनाडु में है, लेकिन सबसे ऐसे में है जो है केरल, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल रहेगा ऑप्शन में, तो केरल आंसर हो जाएगा दोस्तों। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो दमन और द्वीप में है। कहाँ है, दमन और द्वीप में, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ दोस्तों तमिलनाडु में आएगा, क्योंकि गोवा से, सिक्किम से और कर्नाटक से भी ज़्यादा है तमिलनाडु में। चलिए दोस्तों देखते हैं 50 नंबर प्रश्न, हुचकी आ गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, चलिए देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लूसी दुनिया की सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में स्थित है दोस्तों। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये है इंडोनेशिया में। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न की जो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं समाज की मांग नहीं थी, यानी समाज की कौन सा प्रथाएं समाज की मांग नहीं थी, कौन सी प्रथा जो है समाज की मांग नहीं थी। तो ये दोस्तों स्त्री शिक्षा जो है समाज की मांग थी। विधवा पूर्ण विवाह भी था। लड़के एवं लड़कियों की जो है विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये मांग नहीं था, ये मांग नहीं था। तो ये सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अस्पृश्यता की समाप्ति, ये भी था। उसके बाद देखिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न है कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो ये कहाँ पहुंचा था दोस्तों, ये पहुंचा था पारादीप। कहाँ पहुंचा था, ये पारादीप पर पहुंचा था। डी नंबर सही। ये पारादीप दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये पारादीप दोस्तों जो है उड़ीसा में पड़ता है। ये पारादीप कहाँ पड़ता है दोस्तों, उड़ीसा में, ओडिशा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने। तो रामनाथ कोविंद दोस्तों भारत के जो है 14वें राष्ट्रपति थे, 14वें राष्ट्रपति थे। अभी जो है 15वें बन गए हैं द्रौपदी मुर्मू। चल ये इसको याद रखना है। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 54 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिंधु स्थल दिया गया है और स्थान कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है ये दिया गया है, और जो है सिंधु स्थल का कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों क्या होगा, जैसे कि लोथल कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद रोपड़ पंजाब में है। राखीगढ़ी कहाँ है दोस्तों, राखीगढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगन राजस्थान में है। तो जो है 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 1, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है दोस्तों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये सही है। उसके बाद है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताते हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बात सही है। और दोस्तों क्या है कि उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करता है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी बात सही है। तो तीनों बात सही, ABC जो है सही है। तो जो है दोस्तों ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। पेटेंट के बारे में जो है सही कथन नहीं है। तो पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया से किसी कार्य को नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है, ये सही है। उसके पेटेंट अपने मालिक को उनके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये भी बात सही है दोस्तों। वह अनंत समय के लिए
अनंत समय के लिए किया जाता है ये बात गलत है दोस्तों। अनंत समय के लिए नहीं किया जाता है, कुछ समय के लिए किया जाता है। पेटेंट मालिक के पास ये अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है, यही निर्धारित करे। ये भी बात सही है, तो सही नहीं है दोस्तों, सी नंबर सही नहीं है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती हैं, स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती हैं चीन, भारत और बांग्लादेश से होते हुए, जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो चीन लगता है, बर्मा जिसको बोलते हैं, म्यांमार भी लगता है, उसके बाद भूटान भी लगता है, ताइवान जो है नहीं लगता है, जो चीन के जो है ऊपर में है ताइवान, ये जो है नहीं लगता है। तो बी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों 59 नंबर प्रश्न है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल दोस्तों आंद्रे अजोले हैं, जो वर्तमान में भी यही आंद्रे अजोले यूनेस्को का है 2023 में भी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स 1996 2012 नामक पुस्तक लिखे हैं। तो ये दोस्तों किसने लिखा है, प्रणब मुखर्जी ने। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो लोकतंत्र के बारे में विचार करने के लिए बोल रहा है, तो दोस्तों क्या होगा, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही बात है। उसके बाद है सही चुनने के लिए बोल रहा है, उपयुक्त सही चुना है। उसके बाद लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होते हैं, ये भी होता है, और प्रत्येक मत का मूल्य एक होता है, ये भी होता है। तो ए बी सी सही हो जाएगा, बी नंबर इस तरह सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए दोस्तों 62 नंबर प्रश्न, 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों, ये किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। तो ये होगा सही आंसर, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 63 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग्स राइट SDR की पेटिका में आते हैं। कौन सी मुद्राएं जो हैं स्पेशल ड्राइंग्स राइट SDR स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स के पेटिका में आता है। तो कौन सी मुद्रा आता है दोस्तों, USA डॉलर, USA का डॉलर भी आता है, ये भी आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों हैं कि जापानी येन भी आता है SDR में, ब्रिटिश पाउंड भी आता है, उसके बाद चाइनीज रेनमिनबी भी आता है और यूरो भी आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी आता है, तो सभी हो जाएगा ABCDE। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों 64 देखिए मांस भात खा लिए थे आज, इसीलिए हिचकी भी आ रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों 64 नंबर प्रश्न है, 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो ये कौन सा दोस्तों है, पश्चिमी घाट। क्या है, पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 65 नंबर प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। तो कौन सा विटामिन दोस्तों रक्त का थक्का बनने के लिए के हैं, विटामिन के, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 66 नंबर प्रश्न है गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बहने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो इस मृदा को दोस्तों क्या कहा जाता है, लोयस मृदा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हैं 67 नंबर प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है दोस्तों 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये 300 बीसी में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये बात सही है दोस्तों। उसके बाद है आम्भी, ये तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, तो ये भी बात सही है। और जो है सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व में नहीं दोस्तों। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में हुआ था। तो एक और जो है दो सही हैं और तीसरा गलत है। तो इस तरह जो है एक और दो सही है, तो जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए 68 नंबर प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो ये पुस्तक के रचयिता दोस्तों कौन है? तो ये है रामचंद्र गुहा। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटिजिबल लग्जर हेरिटेज कम्युनिटी फॉर इंडिया में क्या शामिल हैं? क्या शामिल हैं? क्या है? क्या शामिल हैं? क्या दोस्तों निम्नलिखित में यूनेस्को की इंटिजिबल कल्चरल हेरिटेज कम्युनिटी फॉर इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें क्या शामिल नहीं है दोस्तों? बिहू जो है बिहू ये दोस्तों ये शामिल नहीं है। रमन है, संकीर्तन है, योगा है, लेकिन बिहू जो है दोस्तों ये असम का त्यौहार है, ये शामिल नहीं है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न दोस्तों 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो नौजवान भारत सभा 1926 में किसके द्वारा बनाई गई? तो दोस्तों भगत सिंह के द्वारा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 71 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 2017 के लिए। तो किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया दोस्तों? पर्यटन का सतत विकास के लिए। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 72 नंबर प्रश्न है किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताबुल हिंद दोस्तों अलबुर्नी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अलबुर्नी के द्वारा जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नंबर प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो अनुसूचित बैंक का दर्जा 2017 में किसे दिया गया? इक्विटास लघु वित्तीय बैंक। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास की संकल्पना दोस्तों अंतःप्रोढ़ीय साम्य से संबंधित है। डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों निम्नलिखित को सुमलिखित करना है दोस्तों, ये जो है सुमलिखित करना है। क्या है दोस्तों कि ब्रह्मचर्य जो होता है दोस्तों वह जन्म से 25 वर्ष तक की आयु तक होता है। उसके गृहस्थ जीवन 25 से 50 तक का उम्र होता है। उसके बाद वानप्रस्थ ये दोस्तों 50 से 75 के बीच में होता है उम्र में। और संन्यास जो है 75 से 100 के बीच में संन्यास जीवन कहलाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऊर्जा संरक्षण के लिए दोस्तों इस्तेमाल किया जा सकता है किसको? संपीड़ित वायु को, स्प्रिंग को, बैटरी को, संधारित्र को। ए बी सी डी सही आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर इस तरह जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों है 77 नंबर क्वेश्चन की ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप एक कंपनी है दोस्तों जो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती हैं। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों है राजस्व में रैयतवाड़ी जो है रैयतवाड़ी प्रयोग का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था द्वारा जो है कर्नल रीड के द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है जो है रीड के द्वारा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। तो ये जो है रैयतवाड़ी रीड ने चालू किया था दोस्तों, लेकिन सुचारू रूप से जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुंडो ने जो है चालू किया था। और एक होता है दोस्तों महलवाड़ी प्रथा जिसको आरंभ किया था होल्ड मैकेंजी ने। किसको? होल्ड मैकेंजी में। उसके बाद देखिए दोस्तों 79 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी अग्निय चट्टान नहीं है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो जो है अग्निय चट्टान नहीं है, तो ये सेल दोस्तों अग्निय चट्टान नहीं है। और
पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट और स्कोरियो ये है, लेकिन सेल जो है अपने चट्टान नहीं है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 80 नंबर प्रश्न है कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है दोस्तों। महिला वाला आईसीसी ये जीता है इंग्लैंड ने। 2017 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना ही एक रासायनिक परिवर्तन है। नर्म जो है लोहे का चुंबकीय होना गलत है। उसके बाद जंग में शक्कर का घुलना ये गलत है। उसके बाद जंग जल में बर्फ के घनों का बनना ये भी गलत है। तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 82 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया है। तो अंतर समुद्री प्रणाली किसने आरंभ किया दोस्तों। रिलायंस ने किया है। किसने। रिलायंस ने किया है। तो डी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। किसने किया है। रिलायंस ने किया है। उसके बाद देखिए दोस्तों है 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो है गठन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का है दोस्तों किस गठन कौन करता है। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति का, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है दोस्तों। राष्ट्रपति करता है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न दोस्तों, कौन सी IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है। तो कौन सी संस्थान में दोस्तों, ये है खड़गपुर में। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 85 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, यह है इंडोनेशिया में। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 86 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है। तो हड़प्पा स्थल दोस्तों ये है रावी नदी पे, जो है डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 88 नंबर प्रश्न है, कौन सा जो है सही नहीं है, यानी कि कौन सा जो है सही नहीं है। तो ये दोस्तों कौन सा है। सेडलवुड आंशिक रूप से परजीवी होता है, सही है। उसके बाद जो है कस्क्यूटा जो है परजीवी है, ये भी सही है। उसको नेप्थीज ये मंसारी है, ये सही है। फंगस इसको दोस्तों क्या बोलते हैं। फंगस को कवक भी बोलता है। कवक, फंगस को कवक बोलता है। ये दोस्तों क्या है कवक फंगस, एक सोपोसी नहीं होता है, ये परजीवी होता है। क्या होता है। परजीवी होता है। ये बात गलत है। तो डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 89 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। तो कौन सा ऐसा गैसीय वायु है दोस्तों जो प्रदूषण नहीं करता है। तो वह है हाइड्रोकार्बन। सल्फर के ऑक्साइड करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के धुआं करता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो है गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दुर्गा जो है नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया है, किस राज्य में। तो ये किया गया दोस्तों हरियाणा में। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि सुनहरी गोल्डन चावल जो है, सुनहरी गोल्डन चावल ये क्या है। सुनहरी गोल्डन चावल क्या है दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या है, देखिए ऑप्शन यहाँ दिया गया है कि ये दोस्तों क्या है, चीनी की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म है। गलत नहीं। लंबे समय के अंतराल पीली भाषा वाले चावल हैं, ये गलत है। उसके बाद एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें दोस्तों कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होता है, ये बात सही है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 92 नंबर प्रश्न, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग का जो दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों जो हैं वर्तमान में, देखिए वर्तमान में ही याद रखना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में दोस्तों कौन है। तो वर्तमान में ही आपको याद रखना है। तो ये है दोस्तों सुमन बेरी और अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी हैं दोस्तों। तो आपको वर्तमान वाला ही रखना है। चलिए दोस्तों 93 नंबर प्रश्न है। 93 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है।
तो भारत के राष्ट्र कैलेंडर का पहला मास चैत होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 94 नंबर प्रश्न है कि मानव के रक्त में पीएच साधारण कितना होता है? 7.4 होता है, लेकिन इसमें देखिए 7.5 से 8 तक होगा। सी नंबर इस जो है ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 95 नंबर प्रश्न। 95 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? ये दोस्तों रघुराम राजन है। डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 96 नंबर प्रश्न है कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फूर्ति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? क्या उपाय जो है अपनाना चाहिए? तो उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रत्यक्ष करों को बढ़ावा देना चाहिए, ये बात सही है। ब्याज दर घटा देना चाहिए, ये गलत है। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, ये गलत है। तो केवल जो है एक सही होगा, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 97 नंबर प्रश्न है कि तेज क्या है? तेज दोस्तों जो है क्या है? तेज क्या है? तेज दोस्तों क्या है? तो तेज दोस्तों डिजिटल पेमेंट ऐप हैं। बी नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 98 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो चंगेज खान के समकालीन सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है कि NAFTA के सदस्य कौन? निफ्टी के जो हैं नेफ्टा के सदस्य कौन है दोस्तों? तो ये दोस्तों हैं USA, कनाडा और मेक्सिको। NAFTA नेफ्टा के सदस्य कौन है? USA, कनाडा और मेक्सिको। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हैं 100 नंबर प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूल अधिकार के अधीन रखा गया? निजता के अधिकार को दोस्तों, तो निजता के अधिकार को दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों इस जो है प्रैक्टिस सेट 9 में दोस्तों जो है प्रैक्टिस सेट 9 का जो है 1 से लेके 100 तक प्रश्न का जो अध्ययन कर लिए, क्योंकि इसमें दोस्तों मैथ और रीजनिंग के प्रश्न नहीं थे। और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों सब में जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न थे। और दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होगा, इसलिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग को भी जो है अध्ययन करना है। तो दोस्तों इसमें नहीं था तो कोई बात नहीं, चलिए। और दोस्तों अगर यदि बिहार इंटर लेवल का अगर यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं, बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे दोस्तों द प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का और जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और अच्छे तरीक़ा से प्रत्येक क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जो है आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके द्वारा बहुत ही बेहतर तैयारी कराया जाएगा। दोस्तों तो लगातार आप तैयारी को और बेहतर करते रहिए और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा दोस्तों उसको आपको जो है सबसे पहले दिया जाएगा। तो दोस्तों लगातार बने रहिए। तो इस तरह मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले क्लास में। तो जय हिंद।